हाय गाइस, वेलकम बैक। ये रीडिंग होने वाली है कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो आज रात आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, कैसी चीजें उनके मन में चलेंगी, इस बारे में एक कलेक्टिव रीडिंग हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो आज रात आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। उनके लेट नाइट थॉट्स, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आज रात आप लोगों के लिए कैसी है। अगर मान लीजिए आप लोग दोपहर में देख रहे हैं तो आप उस दिन के रात की फीलिंग उसको मान सकते हैं। ठीक है, रात में देख रहे हैं तो फिर ठीक ही है। किसी भी दिन के किसी भी प्रहर में आप लोग देखिए, वो मैच कर जाएगी आप लोगों की सिचुएशन से। खुले दिल से देखिए, जितना मैच करता है रख लीजिए। प्लीज हेल्प कीजिएगा डिवाइन। ओके, ऑलराइट। आप लोगों के पर्सन को इस वक्त लग रहा है, जो भी आप लोगों के पार्टनर है, चाहे मेल है फीमेल है, आप लोग चाहे मेल है फीमेल है, उसे आप बिल्कुल इसको एनर्जी मान के चलिएगा, इसको एक थिंकिंग, इसको एक सोच, इसको एक सिचुएशन मान के चलिएगा। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको लगे कि अरे ये तो मेरी फीलिंग है, ये तो मैं इस वक्त सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो वैसे भी आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त आप लोगों के पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये एक बहुत टफ टाइम है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम है आप लोगों के रिश्ते का। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप है। एक मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, उस प्रकार से लीजिएगा। तो पहले की जो सिचुएशन थी, पहले का जो आप लोगों का एक दूसरे के प्रति जो इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट ये पर्सन इस वक्त काफी कम देख रहे हैं। और ये चीज आपको भी अभी फील हो रही है। थोड़ा आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आप ही उतना इंटरेस्टेड या उतना रोमांटिकली आप नहीं सोच पा रहे हैं इनके लिए। या हो सकता है कुछ लोग रोमांटिकली भी याद करते होंगे, लेकिन आप लोगों के पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, हार्मनी नहीं बैठ रही है आप लोग दोनों के बीच में। कोई एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है और कोई एक दूसरे के साथ में झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो आज रात जब आपके पर्सन सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में, तो वो यही सोच रहे हैं कि क्यों, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों विश्वास आप लोगों का खत्म हो गया, ऐसा क्यों प्यार आप लोग दोनों के बीच से धीरे धीरे करके कम होता चला गया। तो इस चीज से ना, आप जिनके भी बारे में भी सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा धक्का लगा है, उनको थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये भी हो सकता है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद इनको लगा होगा कि आप कभी इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। शायद उनको ये भी लगा होगा कि आप कभी उनके साथ में अ, जैसे उनसे, उनको पीठ दिखा के निकल जाना या परवाह नहीं करना, या हो सकता है कि परवाह अगर है तो अब आप उसको शो नहीं करते हैं, प्यार अगर है तो अब आप लोग उसको शो नहीं करते हैं। अगर रोमांस भी है तो कोई एक दूसरे को अब रोमांस दिखाता नहीं है, अपनी अपनी जिद में है दोनों। गलती जिसकी है वो आप लोग जानते ही हैं पास्ट की, मैं उस पर अभी पास्ट में बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। लेकिन यही है कि बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है आप लोगों का रिश्ता। ऐसे आप लोग, आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं, उनको अभी इस वक्त में ऐसा फील हो रहा है। अब ये जो सिचुएशन है, ये रिलेशनशिप जो है, इसके अप्स एंड डाउन्स का जो फेज है ना, इस फेज को अब थोड़ा कुछ कोशिश करके चेंज करनी चाहिए, क्योंकि यही सिचुएशन छोड़ देने से फिर हो सकता है कि लोग अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं कि छोड़ दो, ऐसा ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, ऐसे अभी कोई कार्ड्स आए नहीं है, बस यही कि विश्वास नहीं है। जो दोस्ती थी, ठीक है, अगर आप लोग दोस्त हैं तो जो दोस्ती थी, जो विश्वास था कि ये मेरे साथ खड़ा रहेगा मेरे हर अप्स एंड डाउन्स पे, या ये मेरे साथ खड़ी रहेगी मेरे हर अप्स एंड डाउन्स में, या ये सिर्फ मेरा है या ये सिर्फ मेरी है, ये चीज़ ना ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। ऐसी थोड़ी मुझे सिचुएशन इस समय दिख रही है। जिनसे मैच करिए रख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है सबके साथ मैच कर जाए, बाकी और भी एनर्जीज जो आती हैं वो देख लेते हैं। तो इस वक्त जो भी पर्सन मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, वो इस वक्त ऐसी सोच रख रहे हैं कि चलो, अगर तुम्हें कोई परवाह नहीं है
तो मेरी तरफ से भी कोई एक्शन की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि मेरा अपना एक ऑरा है, मेरी अपनी एक पोजीशन है, और मेरी अपनी एक, चाहे तुम इसको ज़िद समझो, चाहे कुछ भी समझो, या मेरी मर्ज़ी समझो, ज़िद है तो भी, मर्ज़ी है तो भी, मैं अपनी ही करूँगा, बिकॉज़ मैं इसी तरीके का हूँ। कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे इस पर्सन की है। तो एरीज़ हो सकते हैं, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। ये साइंस कुछ यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। हुँ। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे अगर आप लोग बहुत ऑनेस्टी के साथ में, बहुत ईमानदारी के साथ में अगर ये कह देते हैं कि चलो मैंने गलती की है, या ये कह देते हैं कि अच्छा चलो मेरी गलती थी और अब मैं ही सब कुछ ठीक करता हूँ, तो शायद यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट एज़ आई सेड कि यहाँ पे जो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में है, उन्होंने एक वीटो लगा दिया है कि ये मेरी तरफ से तो तुम बस ना ही समझो। अगर तुम मेरी तरफ आती हो तो ठीक है, मैं देख सकता हूँ इस चीज़ को, कंसिडर कर सकता हूँ कि हम फिर से एक हो सकते हैं, या हमारे बीच में फिर से रोमांस हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसी चीज़ें हैं, या हम लोग फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को या नहीं। ये चीज़ों की कमी हो रही है शायद आपकी तरफ से भी, और आपके पर्सन की तरफ से तो बिल्कुल भी यहाँ पे है। ओके, ऐसी कोई फीलिंग अभी तक नहीं आई है कि मुझे ये छोड़ देना है या इस पर्सन को छोड़ देना है। आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, उनके मन में अभी आपके लिए मुझे ऐसी कोई फीलिंग यहाँ पे नहीं आई है। मुझे थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपको अभी भी पसंद करते हैं। मान लेते हैं अभी कि कुछ इनकी गलती के कारण आज आप लोग अलग हैं, या अगर अलग नहीं है तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार दिखाना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे से मीठी-मीठी बातें करना, या एक दूसरे को जैसे भी लोग पार्टनर्स या जो भी संबंध लोगों के होते हैं ना, फ्रेंड्स ही होते हैं मान लीजिए, तो कुछ स्पेशल करना, अच्छे से बातचीत करना, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। तो कोई एक है जो गलती करके भी झुकना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से अभी ये सिचुएशन जो है, ये देखिए सारे कार्ड्स बिल्कुल एक पे एक एकदम यही चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं कि एकदम कोई भी देखेगा तो यही कह देगा कि ये लोग तो जो है ये ब्रेकअप में चल रहे हैं, फिर तो कोई भी कह देगा आप लोगों को देख के। एक इश्यू यहाँ पे आ रहा है जो मुझे इस कार्ड से और इस कार्ड से, सॉरी, इस कार्ड से और इस कार्ड से भी दिखाई पड़ रहा है कि आप दोनों ही जानते हैं कि कोई तीसरा पर्सन कारण रहा है आप दोनों के सेपरेशन का, या फिर आप दोनों के मन में ज़हर का बीज बोने में किसी तीसरे का यहाँ पे हाथ रहा है। थोड़े यहाँ पे आपके पर्सन ना कुछ ऐसी भी सोच में है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरे दोस्त मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, ऐसी चीज़ें हैं, या मेरे घर से मेरी मदर नहीं मानेंगी या नहीं मानी थी, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो 20-25 साल, 30 साल पहले या 40 साल पहले आप लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो वही चीज़ें कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो हिस्ट्री, इतिहास दोहरा रहा है खुद को, लेकिन किसी और के जीवन में। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है, समाज क्या बोलेगा, मेरे यार दोस्त क्या बोलेंगे, मुझे पहले ही बहुत ताने मिल चुके हैं और मुझे अभी भी ताने मिलते हैं। तो आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, वो ये चीज़ें भी सोच रहे हैं कि मुझे तो अभी भी ताने मिल रहे हैं और मुझे किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ना तो ये पर्सन आपके इन्फ्लुएंस में आना चाहते हैं, चाहे होता है ना कुछ लोग प्यार से मना लेते हैं, या कुछ अपने बातों के जादू से मना लेते हैं। इन्हें वो चीज़ अभी नहीं चाहिए, ना आपकी तरफ से और ना ही किसी भी दोस्त की तरफ से या करीबी की तरफ से। ये अट्रैक्टेड, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये स्टिल अट्रैक्शन आपके साथ में बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। एक सिचुएशन है जो शायद 1 और 2% या 3% लोगों के साथ में मैच कर सकती है, या हो सकता है उससे ज़्यादा परसेंटेज भी। शायद आप लोग किसी और के साथ में मैरिड है, अलग-अलग लोगों के साथ आप लोग मैरिड है। मतलब आपके पर्सन किसी और के साथ में और आप किसी और के साथ में, या फिर कोई एक किसी दूसरे के साथ में दूसरे मतलब किसी और के साथ में मैरिड है। कुछ ये सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है। आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, ये वक़्त में वो आपको याद भी कर रहे हैं।
कुछ ऐसी मजबूरियाँ मुझे इनके फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, यार दोस्तों की तरफ से कि मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, इनको अभी भी सुनने को मिलता है। हो सकता है इस पर्सन ने ना आपकी कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, आपके पिक्चर्स, कुछ ऐसी चीज़ें और लोगों के साथ में शेयर कर दी है, तो लोगों ने अपने-अपने ओपिनियंस दिए हैं, जिस जिस तरीके से दोस्त बोलते हैं। अब देखिए दोस्त बहुत तमीज़ से तो बोलते नहीं है किसी से भी, वो जब भी बोलते हैं तो अपने ही तरीके से बोलते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम तो जन्म से ही महामूर्ख हो। ऐसे भी जैसे भी दोस्त बोलते हैं आप लोग जानते ही हैं। तो ये चीज़ें भी बोलते तो हैं लोग। अब आपकी याद का क्या करें? आप जितने प्यारे से हो, आप इतने एकदम ना ऐसे छोटे से पपी टाइप के हो, आप जैसे एकदम बहुत सच्चा दिल है आपका, बहुत अच्छा दिल है आपका। ये चीज़ें वो फ़ील करते हैं ना, क्योंकि ये जो टू ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ये जो सोलमेट वाली एनर्जी, ये जो बहुत अच्छी बातचीत आप लोगों की होती थी, बहुत अच्छे से आप लोग चैट शेयर किया करते थे। वो बातों में जो फ्लर्ट था, वो जो मिल के फ्लर्ट, रोमांस ये सब होता था जिनके-जिनके साथ में, वो चीज़ें सिर्फ़ आप दोनों समझ सकते हैं, वो कोई तीसरा नहीं समझ सकता है। सिमिलरली अगर किसी तीसरे की बातें आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी जजमेंटल होंगे। ये चीज़ एकदम सच्चाई, ईमानदारी के साथ आप लोग अपने मन में ज़रूर टटोलिएगा कि अगर किसी दूसरे की कहानी जब आप लोग सुनते हैं, तो क्या उसका पेन या उसकी इंटेंसिटी क्या आप फ़ील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना? तो किसी के भी बारे में जजमेंटल होने से पहले खुद के अंदर में ज़रूर झाँक लेना चाहिए कि क्या मेरे अंदर में ये कुव्वत है कि मैं दूसरे की बातों को और दूसरे के फीलिंग्स की इंटेंसिटी को समझ सकूँ, या उनके बीच में क्या क्या रिश्ता है, क्या नाता है ना? तो तीसरे नहीं समझ पाएँगे, वो आप समझते हैं और आपके पर्सन समझते हैं। काफ़ी मन करता है इस पर्सन को आपसे मिलने का, कभी ऐसा लगता है कि कभी ना कभी मैं उससे ज़रूर मिलूँगा, मुझे आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि सन की एनर्जी है, इसको कैसे झुठलाया जा सकता है? ये जो 6 ऑफ कप्स है उसको कैसे झुठलाया जा सकता है? पर अभी की सिचुएशन की सच्चाई ये भी है कि ये आपकी तरफ अभी कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। एक समय के लिए छोड़ रहे हैं कि जब वो समय आएगा देखा जाएगा। अब कौन-सा समय आएगा? अब वो किस समय की ये पर्सन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई क्या वैसी ही फीलिंग लेके बैठा रहेगा। देखिए भोजन भी रखते हैं, तो वो धीरे-धीरे करके 2-3 घंटे के बाद वो भी सड़ना शुरू हो जाता है, उसमें भी बैक्टीरिया आने लगते हैं, वो कुछ समय के बाद खाने लायक नहीं बचता है। स्वाद चेंज हो जाता है, गंध चेंज हो जाती है, तो फिर रिश्ता भी तो वैसे ही रहेगा ना। एक देखिए बस भक्त और भगवान का ही रिश्ता है, जो कि जैसा चलता है वो और ज़्यादा गाढ़ा ही होता चला जाता है, वो और ज़्यादा खूबसूरत ही होता चला जाता है। इंसानों में वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई डोंट नो, मुझे बहुत कम उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अभी तो ये पर्सन कहीं किसी के साथ में घूम नहीं जा रहे। मुझे यहाँ पे ना किसी-किसी के पर्सन कोई एक ट्रिप प्लान की है इस पर्सन ने, कहीं दोस्त के साथ में या परिवार के साथ में कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं। हो सकता है अकेले, लेकिन अकेले थोड़ा हर कोई पसंद नहीं करते हैं अनलेस कोई बिल्कुल एक ना एक्सप्लोरर काइंड ऑफ ही पर्सन होते हैं जो अकेले घूमना पसंद करते हैं। ऐसे मोस्टली लोग अपने दोस्तों के साथ में कोई कार फिक्स कर ली, कोई छोटा-सा मिनी बस फिक्स कर लिया, बस फिक्स कर लिया, फिर ऐसे करके लोग जाते हैं। मैं थोड़ा देख लेती हूँ यहाँ पे कि आगे कुछ हो सकता है। वैसे अब सन का कार्ड आया तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, हो सकता है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। ओके, देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि इसमें कोई उम्मीद है, और वो मुझे रीडिंग में ही लग रहा था कि कोई ख़ास उम्मीद है नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे है, इस पर्सन को लगता है कि मेरी थोड़ी सिचुएशन ठीक होगी ना, मैं तब उससे कभी बात करूँगा या मिलने की कोशिश करूँगा या मनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी नहीं। और ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि क्योंकि इस पर्सन को इनकी फैमिली की तरफ से, इनके दोस्तों की तरफ से, और जो भी जिसको भी आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रोका गया है कि तुम अपनी फैमिली देखो, अपना परिवार देखो, अपने पेरेंट्स की बात मानो, अपना जो भी इस पर्सन की पोज़ीशन है, या अगर ये सिचुएशन आपकी तरफ से है, हमारे व्यूअर्स में से किसी की है ये सिचुएशन, आप प्लीज़ उस तरीके से देख लीजिएगा।
ठीक है, तो ये तो पूरी सिचुएशन है कि बहुत कम उम्मीद इस पर्सन को भी लगती है, लेकिन लगता है कि, और एक बात ये भी सही है कि अगर ये पर्सन चाहे, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी में है, ये उस पोजीशन पे है, अगर ये चाहे ये पर्सन ये सब कुछ कर सकता है, बट अभी इसकी सिचुएशन अलाउ नहीं करती है, क्योंकि जैसे ही इसने एक कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाया, आपसे बात की, लोगों को पता चला, क्योंकि अगर बात ये करेगा तो ये पर्सन तो फिर सबको पता चलेगा ना, क्योंकि जब अब तक इसने आपके बारे में नहीं छुपाया है लोगों से, तो फिर अब तक ये पर्सन क्यों छुपाएगा। तो ये बहुत कुछ इसके हाथ में है, लेकिन ये पर्सन पीछे भाग रहा है। जहां तक अट्रैक्शन की बात है, मे बी अगर किसी दिन इस पर्सन को पता चल गया कि आप अग्री कर जाएंगे चोरी छुपे रिश्ता निभाने के लिए, उसमें फिर ये आपके साथ एक कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ओपनली खुल्लम खुल्ला अभी के लिए मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, तो प्रेजेंट में ये पर्सन सबके सामने तो ये रिलेशनशिप नहीं लेके आएगा आपके साथ में। देखिए, अब आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि फिर हमारा रिश्ता तो सबके सामने है क्योंकि हम मैरिड हैं। तो इसलिए मैंने कह दिया था कि रीडिंग जनरल है, और ये लास्ट वाली जो बात मैंने बोली है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? अब बाकी चीज़ें जैसे मैच करती है वैसे आप लोग देख लीजिएगा। अब ऐसे में आप लोगों की क्या सोच है? आप लोग आज रात क्या फील कर रहे हैं? आपकी प्रेजेंट एनर्जी में इस पर्सन के लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है? बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी है कि ये रिश्ता ना खत्म हो चुका है, क्योंकि आप भी अपने अंदर से अब उतना प्यार इस पर्सन के लिए फील नहीं करते हैं। आपको भी अब उतनी, हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी होगी चाहत इस पर्सन की, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब वो चाहत नहीं है। वो था एक टाइम पे, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है सब चीज, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो आप में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि ठीक है, हम लोग ना नॉर्मल दोस्त बन के रह सकते हैं, कभी एक दूसरे से बात कर ली, कभी मिलना जुलना हो गया, ठीक है ना, कभी साल 2 साल में ऐसा मिलना जुलना हो गया, या कभी चाय कॉफी के लिए किसी वीकेंड पे मिल लिए, कभी भी मन किया मिल लिए। तो वहीं तक चीज आप लोग चाहते हैं कि वहीं तक भी दोस्ती रहे तो भी ठीक है, ऐसा भी आप में से कुछ लोग चाहते हैं, क्योंकि एज ए पार्टनर तो आपको ये पर्सन एज ए पार्टनर बहुत सारे लोगों को अब नहीं चाहिए। देखिए हमारे व्यूअर्स की और क्या एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, हीलिंग आप लोग अपनी काफी कर चुके हैं, इसलिए इसके साथ में ना देखिए ये एनर्जी निकल के आई है। बहुत कुछ आपका जो दर्द है वो खत्म हो चुका है, काम डाउन हो चुका है, बहुत सारी चीजें ना, वो जो एक टाइम का पेन होता है ना, तो आप लोग सोचते हैं कि हम एज अ दोस्त हम लोग रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ में टच में रह सकते हैं, इसको कहते हैं टच में रहना। 10 ऑफ कॉइंस। आप में से कुछ लोग मैरिड भी हैं एक दूसरे के साथ में। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, आप देखिए एक बड़ी अच्छी सी न्यूज़ है। आप में से जो लोग इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को ओवर समझ चुके हैं, उनमें से किन्हीं किन्हीं के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया था कि हम कब तक अकेले रहेंगे, हमारे पर्सन के पास में तो बहुत सारे चॉइसेस हैं, या उसकी लाइफ में कोई है, या वो मैरिड है। तो आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो रही है विद एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। मैं इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि न्यू बिगनिंग और मल्टीपल ऑप्शंस मुझे आप लोगों की रीडिंग में दिख रहे हैं यहाँ पे। तो किन्हीं के लिए तो यहाँ पे कोई टकराने वाले हैं, कोई यूनिवर्स किन्हीं को आपकी तरफ भेज रहे हैं। हो सकता है अब तक कोई पर्सन ऐसे मिल चुके हैं आपको, और ये भी हो सकता है कि अगर अब तक नहीं मिले हैं तो आप थोड़ा सा लगभग 1.25 महीने या 1.5 महीने का समय दीजिए। थोड़ा किन्हीं का और समय लग सकता है, लेकिन कोई न्यू पर्सन आपको मिलेंगे, और आप में से ना किन्हीं की तो शादी भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एक ये चीज़ है। और अगर आप में से कुछ लोग, जो भी लोग एक दूसरे के साथ में आप लोग मैरिड है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ की अगर देख रहे थे, तो मुझे यहाँ पे फिर आप दोनों के बीच में, चाहे बोलिए बच्चों की खातिर, चाहे बोलिए परिवार टूटना नहीं चाहिए, जो बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की, लेकिन आप लोग दोनों भी खुश रहने चाहिए। तो उसकी खातिर भी आप लोग एक दूसरे के साथ में
फिर से न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो उस केस में अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, तो ठीक है, आप अपने वाइफ या हस्बैंड अपने अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं उस केस में। नहीं तो जो भी सिंगल्स हैं, जो अनमैरिड है, तो मुझे आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होती हुई तो बिल्कुल साफ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। आगे उनके साथ कैसा चलता है ये तो देखिए दूसरी चीज़ है। ओके, तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स और आपकी एनर्जीज एक दूसरे के लिए। रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।